नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज जुडिशरी की सीरीज़ में हम देखेंगे सीआईसी, यूपीएससी, सीवीसी, सीएजी जो ऐसे जो मेंबर्स हैं, इनका दोबारा अपॉइंटमेंट क्यों संभव नहीं है। क्या ऐसा रीज़न है कि इनको दोबारा से अपॉइंट नहीं किया जाता। अगर आप जुडिशरी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कोर्सेज आप हमारे यहाँ से बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन कोर्सेज के लिंक दिए हैं, वहाँ से आप ये कोर्सेज को परचेज कीजिए। प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए कोर्सेज बनाए गए हैं। आपकी प्रिपरेशन में मल्टीफोल्ड बेटरमेंट के लिए ये कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इसके पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। रीअपॉइंटमेंट जानने से पहले हम ये समझेंगे कि क्यों ये ऑफिसेज इंपॉर्टेंट हैं, क्या इन ऑफिसेज का रोल है। इससे हमें ये क्लैरिटी आ जाएगी कि क्यों रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं है। अगर हम बात करें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, तो ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है। आरटीआई एक्ट 2005 द्वारा क्रिएट की गई थी। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। जैसे हाल ही में यशवर्धन कुमार सिन्हा जी का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ने किया, लेकिन प्रेसिडेंट खुद से इस अपॉइंटमेंट को नहीं करते। प्रेसिडेंट जो है वो रिकमेंडेशन लेते हैं कमेटी का। कमेटी में 3 लोग होते हैं। प्राइम मिनिस्टर उस कमेटी के चेयरमैन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के उसके एक मेंबर होते हैं, और साथ में एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर उस कमेटी में बैठते हैं जिन्हें प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करते हैं। तो ये 3 मेंबर कमेटी जो है ये प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन भेजती है, एक नाम भेजती है, और प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंटमेंट करते हैं। अब बात आती है इनके टेन्योर की। 65 साल का इनका एज का टेन्योर होता है, लेकिन कितने समय के लिए ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह सकते हैं इसका मेंशन अब आपके आरटीआई एक्ट 2019 के अमेंडमेंट में नहीं है। अगर आप पुराना आरटीआई एक्ट देखेंगे 2005 वाला मेन एक्ट, उसमें 5 साल की टर्म दी हुई थी, लेकिन 2019 में जो आरटीआई रूल्स में अमेंडमेंट आया है उसमें टर्म तो 3 साल लिख दी गई है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि सैलरी और टर्म हम डिसाइड करेंगे। अगर आप पिछले 2 से 3 साल के टेन्योर्स देखेंगे तो पिछले 2 साल में लगभग 3 बार आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को बदला जा चुका है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो कभी भी अपॉइंटमेंट के बाद कभी भी उनको रिमूव कर सकते हैं। वैसे टोटल वो एज जो उनकी होती है 65 ईयर्स तक वो रह सकते हैं, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। दूसरा ऑफिस हम देखते हैं यूपीएससी चेयरमैन का। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर मेंशन है कि यूपीएससी के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे। अगर ज्वाइंट कमीशन है तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे, स्टेट कमीशन है तो अपॉइंटमेंट गवर्नर करेंगे। टेन्योर की हम बात करें तो यहाँ भी टेन्योर 65 ईयर्स का है, लेकिन टोटल 6 ईयर्स तक अपॉइंटमेंट के 6 ईयर्स तक या 65 ईयर्स तक जो पहले आ जाए एक पर्सन चेयरमैन बन के रह सकता है। 62 ईयर्स में अपॉइंटमेंट हुआ तो 3 साल का टोटल टर्म है। उससे पहले वो रिज़ाइन कर सकते हैं, रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा यूपीएससी के नए चेयरमैन आए प्रदीप कुमार जोशी जी। इनका टेन्योर मात्र 2 साल का था। अब नेक्स्ट हमें देखना है चीफ विजिलेंस कमिश्नर। अब चीफ विजिलेंस कमिश्नर चीफ विजिलेंस एक्ट 2003 से आते हैं, तो ये भी एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है। तो याद रखिएगा ये स्टैट्यूटरी पोस्ट है। संजय कोठारी जी नए चीफ विजिलेंस कमिश्नर बनाए गए। अब इनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं। सिमिलरली एक कमिटी द्वारा, कमिटी का रिकमेंडेशन जाता है। कमिटी में प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा या फिर जो भी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उनके लीडर, ये 3 लोग मिलके नाम डिसाइड करते हैं, नाम प्रेसिडेंट को भेजते हैं, और स्टैट्यूटरी पोस्ट के चलते प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर लेते हैं और प्रेसिडेंट इनके रिमूवल को देखते हैं। प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। रिमूवल सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस पे किया जाता है। इनका टर्म 4 साल और 65 ईयर्स का है, जो पहले आ जाए। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के साथ भी ये है कि एक बार इनका टर्म पूरा हो जाए तो ये दोबारा से उस पोस्ट पे रीअपॉइंट नहीं होंगे। सिमिलरली एक और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, वो है सीएजी का। सीएजी एक इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। आर्टिकल 148 में आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट इन्हें रोल दिया गया है। रोल क्या है इनका? सरकार के लेखो जोखों को मेंटेन करना, ऑडिट करना, सरकार ने क्या खर्चे किए ऑडिट करना, उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट को देना। तो यानी आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो पैसा टैक्स की तरह सरकार को दिया था, सरकार उसका ठीक से इस्तेमाल कर रही है या नहीं कर रही। तो देखिए पोस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से इनको रिमूव प्रेसिडेंट कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही इनका रिमूवल होगा। यानी इनको रिमूव करना काफ़ी मुश्किल है। ये सारी चीज़ें इसलिए रखी गई हैं जिससे कि इनकी पोस्ट जो है उसकी सैंक्टिटी बनी रहे, इंडिपेंडेंस बनी रहे। ये रिटायरमेंट के बाद या पोस्ट हटाए जाने के बाद दोबारा से अगर रिटायरमेंट हो जाता है तो रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा।
या कहीं और सरकार के किसी और ऑफिस में ये काम नहीं कर सकते। देखो, हमने ये जो 4 पोस्ट अभी तक देखी, हमने इनका रोल देखा। अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, तो वो डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने में बहुत हेल्प करते हैं। आपको पता चलेगा सरकार से कि ये सरकार क्या कर रही है। इंफॉर्मेशन कमीशन के थ्रू आपको पता चलता है कि अच्छा, हमें जानने का अधिकार है, हमारी सरकार है, हमने चुनी है, तो हमें पता होना चाहिए कैसे काम कर रही है। अगर उस पोस्ट पे जो चेयरमैन बैठे हैं, अगर वो ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, अगर वो ही आपको ठीक से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, तो आपका आर्टिकल 19 जो है वो इन्फ्रिंज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा था, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एक्सप्रेशन का पार्ट है। ठीक है, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप स्पीच और एक्सप्रेशन कैसे करेंगे। तो इसीलिए उस ऑफिस का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसको इस तरह से रखा गया है। विजिलेंस भी आप देखेंगे सरकार का ही या सरकारी करप्शन का ही विजिलेंस है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का विजिलेंस है। तो उस पोस्ट का भी बहुत अच्छे से काम करना या फिर इंडिपेंडेंट वे में, ए पॉलिटिकल वे में काम करना नेसेसरी है। सेम काम है यूपीएससी का, जो ऑफिसर्स रिक्रूट किए जाएंगे वो एकदम फिट होने चाहिए सर्विसेज के लिए। अगर ऑफिसर के रिक्रूटमेंट में ही करप्शन होगा तो देश में करप्शन अपने आप बढ़ेगा। तो वो ऑफिस भी कॉन्स्टिट्यूशनल वे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी चेयरमैन का। बात करते हैं सीएजी का। देखो, सारा फंड जो है वो सीएजी को पता चलता है कैसे खर्च हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, कितना पैसा कहाँ गया। ठीक है, तो ऐसे में अगर सीएजी पॉलिटिकली मोटिवेट होकर काम करेंगे तो फिर कभी आपको सरकार का करप्शन पता ही नहीं चलेगा। आपको कोलगेट स्कैम के बारे में पता नहीं चलता, अगर आपको 2G स्कैम के बारे में पता नहीं चलता, अगर सीएजी अपना काम ए पॉलिटिकल यानी राजनीति से दूर होके नहीं करते, अगर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं निभाते। तो इसीलिए कहा जाता है इनके रीअपॉइंटमेंट को मत करो। जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में डिबेट बैठी तो उसने यही देखा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या फिर किसी भी तरह की स्टैट्यूटरी पोस्ट है, ये एक ऑर्डर मेंटेन करने में बहुत हेल्प करती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को, पॉलिटिकल ऑर्डर को, डेमोक्रेसी के ऑर्डर को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। अगर इनको पता है कि इनको दोबारा अपॉइंटमेंट मिलेगी ही नहीं तो फिर ल्योर किस बात से होंगे। तो फिर तो ये अपना कॉन्स्टिट्यूशनल काम करेंगे, इन्हें भी पता है दोबारा पोस्ट मिलनी नहीं है, रीअपॉइंटमेंट होना नहीं है, तो अपना काम हम ठीक से करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयल्टी जो है इनकी बनी रहेगी। इनकी जो लॉयल्टी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति बनी रहेगी, जनता के प्रति बनी रहेगी, रादर देन राजनीति के प्रति। ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ठीक से काम कर पाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वे में काम कर पाएंगे, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वैसे ही अपने रोल को अदा करेंगे, रादर देन किसी गवर्नमेंट प्रेशर में आके। अलग उसके अलावा ये किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें भी पता है कि रिटायरमेंट के बाद हम दोबारा से पोस्ट पे आ नहीं सकते, सरकार हमें कोई और अच्छी पोस्ट दे नहीं सकती, तो फिर हमें इसी पोस्ट को अच्छे से यूज़ करना है और जाते जाते हमें एक ब्लॉट अपने ऊपर नहीं लेके जाना कि ये जो कमिश्नर था, ये जो चेयरमैन था, ठीक से काम करके नहीं किया। तो यही रीज़न है इसलिए इनको रीअपॉइंट नहीं किया जाता। तो इस क्लास के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले ऐसी किसी क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जुडिशरी के प्रोग्राम्स को परचेज कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।